हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद सिग्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे हरियाणा जीके की 3000 प्लस क्वेश्चनों की जो सीरीज चली हुई है, उसका नेक्स्ट पार्ट आप सभी के सामने है। देखिए, उसमें पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। हरियाणा में आर्य समाज के प्रसार की जिम्मेदारी किसकी थी वे? यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि हरियाणा में आर्य समाज की प्रसार की जिम्मेदारी किसको दी गई थी। तो देखिए, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? इसका राइट आंसर हो जाएगा दीनदयाल शर्मा। किसे दी गई थी? दीनदयाल शर्मा जी को पहली हरियाणा में आर्य समाज की प्रसार की जिम्मेदारी दी गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीनदयाल शर्मा जी। क्वेश्चन आता है दयानंद सरस्वती से, क्या क्वेश्चन बनेगा? दयानंद सरस्वती जी से क्वेश्चन ये बनेगा, इन्होंने हरियाणा में पहली पहली गौशाला की स्थापना भी किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। और कहां पर की? तो आपको पता ही है कहां पर की थी भाई? रेवाड़ी में की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, रेवाड़ी में। आप नेट पर चेक करोगे, गूगल पर चेक करोगे या किसी बुक में चेक करोगे तो आपको वहां पर दिखाया मिलेगा 1880 में हरियाणा में पहली गौशाला जो कि रेवाड़ी में इसकी स्थापना हुई थी, 1880 दिया मिलेगा। लेकिन आप कभी रेवाड़ी जाओ तो उस समय आप देखोगे तो गौशाला की जो गेट पर लिखा हुआ है वो 1879 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। हालांकि आप नेट पर या बुक पर जहां पर भी देखोगे वहां पर आपको 1880 ही लिखा हुआ मिलेगा। तो ये ध्यान रहे, किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी वे। अब क्वेश्चन आता है छोटू राम जी से। छोटू राम जी का संबंध हरियाणा में कहां से है? आप सभी को पता है, गढ़ी सापला गांव या वर्तमान का छोटू नगर या छोटू पुर नगर जो कि रोहतक में है, वहां से इनका बिलोंग करते हैं। कौन भाई? छोटू राम भाई, जिसको हरियाणा में भाखड़ा नांगल डैम का जन्मदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। हरियाणा में होग डियर प्रजनन केंद्र कहां पर है भी? हरियाणा में होग डियर प्रजनन केंद्र कहां पर है? तो दोस्तों याद रखना, हरियाणा में होग डियर प्रजनन केंद्र कहां पर है? पलवल में। कहां पर है भी? पलवल में। पलवल जिला हरियाणा का कब बना था? तो याद रखना, 2008 में हरियाणा का पलवल जिला बना था। ये याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 2008 में पलवल जिला बना था। और यहाँ पर कौन सा प्रजनन केंद्र है? होगडियर प्रजनन केंद्र है। याद रहे सभी को। बात आती पंचकुला की। पंचकुला को 5 कूपों का शहर कहा जाता है, 5 झरनों का शहर कहा जाता है। और इस जिले की स्थापना 1995 में हुई थी। कब हुई थी भाई? 1995 में हुई थी भाई। उसके बाद आता है सिरसा, जो हरियाणा का आज वर्तमान में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और इस जिले की स्थापना हुई थी 1975 में। उसके बाद आता है यमुनानगर। यमुनानगर जिला जो हरियाणा की पेपर सिटी कहलाता है। इस जिले की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना, 1989 में इस जिले की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। हरियाणा में अशोक की लाट कितनी जगह से मिली है? तो याद रखना, हरियाणा में अशोक की लाट 2 जगह से प्राप्त हुई है। कहां से भाई? 2 जगह से प्राप्त हुई है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पर स्पष्ट दिया है हरियाणा में अशोक की लाट कितने स्थानों से प्राप्त हुई है। तो याद रखना, कितने स्थानों से भाई? 2 स्थानों से अशोक की लाट मिली है भाई। याद रखना, यमुनानगर से मिली है और दूसरी कहां से मिली है भाई? हिसार जिले से मिली है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। हरियाणा कैरोसिन मुक्त राज्य कब बना? यहां पर पूछा है कि हरियाणा प्रदेश या हरियाणा राज्य कैरोसिन मुक्त राज्य कब बना? तो याद रखना, 2017 में। कब बना भाई? 2017 में हरियाणा कैरोसिन मुक्त राज्य बन गया था। हालांकि आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला कैरोसिन मुक्त होने वाला पहला शहर पूछा जाए तो या फिर पूछ ले आपसे कि हरियाणा का भारत का पहला ऐसा शहर जो सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान निषेध करने वाला शहर पूछा जाए तो याद रखना चंडीगढ़ आएगा। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है? हरियाणा। तो हरियाणा कब बना था? 2017 में कैरोसिन मुक्त राज्य बन गया था। ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है, देखिए। हरियाणा का सबसे बड़ा खेल छात्रावास कहां पर है भाई? यहां पर पूछा है कि हरियाणा का सबसे बड़ा खेल छात्रावास
कहां पर है? तो याद रखना सबसे बड़ा खेल छात्रावास है वो कहां पर है भाई? रोहतक में। हरियाणा का सबसे बड़ा खेल छात्रावास कहां पर है? तो याद रखना रोहतक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के लोग किस सभ्यता से संबंध रखते थे? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें पूछा है निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के लोग किस सभ्यता से संबंध रखते थे? तो याद रखना दोस्तों सीसवाल सभ्यता से संबंध रखते थे। अब सीसवाल क्या है? सीसवाल सभ्यता है, ये हरियाणा की मैं बात करूं तो हरियाणा में हिसार डिस्ट्रिक्ट में सीसवाल एक जगह का नाम है और वहां पर बसी सभ्यता को सीसवाल सभ्यता का नाम दिया है। तो याद रखना सीसवाल एक जगह का नाम है जो कहां पड़ता है भाई? हिसार जिले में पड़ता है। कहां पर पड़ता है भाई? हिसार में। और वहां पर जो सभ्यता पाई गई है उसी का नाम अब क्या दे दिया गया है? सीसवाल सभ्यता दे दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता थी, कौन सी भाई? सीसवाल सभ्यता। इसका हरियाणा में मुख्य केंद्र की मैं बात करूं तो हिसार जिला, हालांकि ये हिसार के अलावा भिवानी, महेंद्रगढ़, दादरी इधर वाले इलाके में भी सीसवाल सभ्यता फैली हुई थी। राजस्थान से अटैच जो है उस क्षेत्र में फैली हुई थी, लेकिन इसका मुख्य केंद्र की मैं बात करूं तो वो कहां पर आ जाएगा? हिसार जिले में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा में चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम कहां पर है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हरियाणा में चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम कहां पर है? तो याद रखना दोस्तों वो कहां पर आ जाएगा? फरीदाबाद में। कहां पर आ जाएगा? फरीदाबाद में चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम हरियाणा में कहां पर है? तो याद रखना कहां पर है भाई? फरीदाबाद में आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम कहां पर है? भीम स्टेडियम पूछे तो भिवानी, भीम स्टेडियम पूछे तो भिवानी करना है। क्वेश्चन आ जाए भगत सिंह स्टेडियम पूछ लिया जाए, शाह मस्ताना स्टेडियम पूछ लिया जाए तो आपको करना है भाई सिरसा में करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनता है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है? चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम हरियाणा में कहां पर है? तो याद रखना फरीदाबाद में है। और फरीदाबाद जिले का निर्माण कब हुआ था? तो याद रखना 1979 में हुआ था। जबकि बात आ जाए भिवानी की तो भिवानी जिले का निर्माण 1972 में हुआ था। ये याद रखना। दादरी जिले का निर्माण या गठन हुआ था 2016 में हुआ था और सिरसा जिले का गठन 1975 में हुआ था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता आता है। हरियाणा का सबसे बाद में सबसे नया बनने वाला जिला भी कौन सा है? चरखी दादरी है जो 22वां जिला हरियाणा का बना है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया है। हरियाणा में वॉच टावर कहां पर है भाई? हरियाणा में वॉच टावर कहां पर है? तो याद रखना दोस्तों कहां पर है? गुरुग्राम में। हरियाणा में वॉच टावर कहां पर है? तो याद रखना गुरुग्राम में स्थित है वॉच टावर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हरियाणा में वॉच टावर सबसे बड़ा कहां पर है? सबसे बड़ा वॉच टावर यहां पर ही लिखना है, सबसे बड़ा है वो कहां पर है भाई? गुरुग्राम में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। करनाल से क्या क्वेश्चन बनेगा? हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है? हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है? तो करनाल को कहा जाता है। हरियाणा की वर्तमान में सीएम सिटी किसे कहा जाता है? तो करनाल को कहा जाता है। अत्याधुनिक ढंग से बसाया हुआ हरियाणा का पहला शहर किसे कहा जाता है? तो करनाल को कहा जाता है, जो कि अंग्रेजों ने बसाया था। रेवाड़ी की मैं बात करूं तो अहिरवाल का लंदन किसे कहा जाता है? अहिरवाल का लंदन भाई, अहिरवाल का लंदन तो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है रेवाड़ी को कहा जाता है। रेवाड़ी जिला कब बना था? तो 1989 में बना था। अहिरवाल का लंदन किसे कहा जाता है? रेवाड़ी को कहा जाता है। दूसरा भाई गुरुग्राम, गुरु द्रोणाचार्य की नगरी गुरुग्राम। उसके बाद अंबाला है जो आप जानते हो मिक्सी सिटी के नाम से जाना जाता है, अंबाला शहर भी। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है? बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। कणकती आभूषण कहां पर पहना जाता है भाई? आभूषण से संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में एक दो आपको देखने को मिल सकते हैं, तो यहां पर ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या पूछा है? कणकती क्या नाम है भाई? कणकती। कैसे ही कण और कैसे ही कमर। कणकती कहां पर पहना जाता है? तो कमर में पहना जाता है। कहां पर पहना जाता है? कमर में पहना जाता है। कणकती है भाई। कणकती आभूषण कहां पर पहना जाता है? तो याद रखना कमर में पहना जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है भाई। उसके अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यह भी आभूषण से संबंधित क्वेश्चन है। तोड़ा आभूषण कहां पर पहना जाता है? कहां पर भाई? तोड़ा आभूषण कहां पर पहना जाता है? तो याद रखना तोड़ा आभूषण
कान में पहना जाता है। कहां पर भाई? कान में पहना जाता है तोड़ा आभूषण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों आभूषणों से संबंधित क्वेश्चन है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बढ़िया अच्छे लेवल के हैं। एक कणकती पूछा था जो कमर में, और दूसरा है तोड़ा। तो तोड़ा कहाँ पहना जाता है? कान में पहना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आप सभी को याद रखना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है। हरियाणा में हेरिटेज मेला कहां पर लगता है? क्वेश्चन पूछा है कि हरियाणा में हेरिटेज मेला कहां पर लगता है। तो मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे का ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 101% सभी बच्चों का सही होगा। अच्छा ये रहेगा भाई, सॉरी ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन छूट गया हमारा, 11 नंबर का छूट गया। क्या भाई हरियाणा का लाल किला किसे कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, गुजरी महल, काबुली बाग, काजी मस्जिद और शीश महल। इसमें पूछा है कि किस इनमें से एक ऑप्शन में किसका निर्माण लाल किले की तरह घुमावदार सीढ़ियों से हुआ है, यह क्वेश्चन आप सभी को बताना है। गुजरी महल, काबुली बाग, शीश महल और काजी जी की महल, इन चारों में से एक ऐसा अजूबा है जिसकी लाल किले की तरह घुमावदार सीढ़ियों से निर्माण हुआ है। ये मैंने एग्जाम से पहले भी करवाया था और आपके वैसे भी वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तो मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे का गलत नहीं होगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में डालते हैं। तो आप सभी के लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि हरियाणा का लाल किला किसे कहा जाता है। मैट्रिक क्या है कि एक ऐसी चीज जिसका लाल किले की तरह घुमावदार सीढ़ियों से जिसका निर्माण हुआ है, वो बताना मैंने हिंट आप सभी को दे दिया है। देखते कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे पाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा में हेरिटेज मेला कहां पर लगता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से सभी बच्चों का सही होगा। हरियाणा में हेरिटेज मेला कहां पर लगता है? पंचकुला में लगता है। हरियाणा में हेरिटेज का मेला कहां पर लगता है? तो कहां पर लगता है भाई? पंचकुला में लगता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पंचकुला में ही आपको पता होगा एक कौन सा मेला लगता है? आम मेला लगता है। आम मेला आ जाए या मैंगो मेला आ जाए, उसका कहां पर लगता है हरियाणा में? तो कहां पर लगता है भाई? पिंजौर पंचकुला में लगता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचएससी द्वारा बार बार पूछा गया है कि हरियाणा में मैंगो मेला या आम मेला कहां पर लगता है। तो कहां पर लगता है भाई? पंचकुला में लगता है भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा में मेलों का गांव किसे कहा जाता है, तो याद रखना हरियाणा में मेलों का गांव कहा जाता है सालवान गांव को। किसे कहा जाता है? सालवान गांव को कहा जाता है। याद रखना मेलों का गांव सालवान करनाल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। हरियाणा का पुरुषों का ढहल नामक नृत्य प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने दिए हैं। किस जिले में ढहल नामक नृत्य किया जाता है या किस जिले में प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रहे किस जिले में भाई? झज्जर जिले में। झज्जर जिले में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कौन सा? ढहल नृत्य। ढहल नृत्य झज्जर और कैथल दोनों में ही प्रसिद्ध है। वैसे तो दोनों में ही प्रसिद्ध है, कैथल में प्रसिद्ध है और झज्जर में भी है ढहल नृत्य भी। दोनों जिलों में ही इंपॉर्टेंट बनता आता है, दोनों जिलों में ही ये सबसे प्रसिद्ध है। नू की मैं बात करूं तो यहां पर जो प्रसिद्ध है वो है मंजीरा। कौन सा भाई? मंजीरा और रतवाई। ये दोनों नृत्य हरियाणा में कहां पर प्रसिद्ध है? तो याद रखना नू मेवात में है। मंजीरा और रतवाई नृत्य कहां के प्रसिद्ध है? तो याद रखना मंजीरा और रतवाई नू मेवात के प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, गीता का आरंभ किस युक्ति से होता है। यहां पर पूछा है गीता का आरंभ किस युक्ति से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे का गलत नहीं होगा कि गीता का जो उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया था उसका आरंभ किस युक्ति से स्टार्ट होता है। यहां पर युक्ति का पूछा है तो याद रखना किस युक्ति से स्टार्ट होता है। तो याद रखना अवंती से इसका शुरुआत होती है गीता की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है कि हरियाणा का महिला चौपाल वाला पहला गांव। हरियाणा का पहला ऐसा गांव जहां पर महिला चौपाल की शुरुआत की गई है। तो याद रखना दोस्तों वो क्या हो जाएगा? उडाना गांव। कौन सा हो जाएगा भाई? उडाना गांव भाई। कौन सा हो जाएगा? उडाना गांव। हरियाणा का महिला चौपाल वाला पहला गांव कौन सा है? तो आ जाएगा उडाना गांव। महिलाओं की चौपाल लगाने वाला हरियाणा का पहला ऐसा गांव कौन सा हो जाएगा? उडाना गांव। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है महिलाओं से संबंधित। महिलाओं से संबंधित एक क्वेश्चन और भी आता है आपको। हरियाणा का पहला
हरियाणा का पहला महिला सब स्टेशन, हरियाणा का पहला महिला सब स्टेशन कहां पर है? यानी कि एक ऐसा, अपनी भाषा में, हरियाणवी भाषा में मैं आपको समझाना चाहूं तो कि हरियाणा के एक ऐसा बिजली हॉर्स पावर जहां पर सभी कार्य करने वाली महिलाएं हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कार्य हो, टोटली का कार्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा संचालित किया जाता है। तो ऐसा सब स्टेशन कहां पर है? तो याद रखना पानीपत में। कहां पर है दोस्तों? पानीपत में। महिला, हरियाणा का पहला महिला सब स्टेशन कहां पर है? तो याद रखना पानीपत में है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। हरियाणा में सबसे ज्यादा चर्च कहां पर है? यहां पर पूछा है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा चर्च कहां पर है? तो याद रखना हरियाणा में सबसे ज्यादा चर्च है वो करनाल में। कहां पर है भाई? करनाल में। हरियाणा में सबसे ज्यादा चर्च कहां पर है? करनाल में है। ये याद रखना, सबसे ज्यादा चर्च हरियाणा में कहां पर है? तो याद रखना भाई करनाल में है। नेक्स्ट देखिए, शेख मूसा की मजार, शेख मूसा की मजार का संबंध किस देश से है? यहां पर पूछा है कि शेख मूसा की मजार का संबंध किस देश से है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन बन जाता है। शेख मूसा की मजार का संबंध किस देश से माना गया है? तो याद रखना किस देश से? ईरान देश से माना गया है। किससे माना गया है? ईरान देश से माना गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला है, हुमायूं का अभिलेख किस मजार से प्राप्त हुआ है? तो याद रखना कहां से भाई? मीर शाह की मजार से। कहां से भाई? मीर शाह की मजार से हुमायूं का अभिलेख मिला है। और मीर शाह की मजार हरियाणा में कहां पर है? तो याद रखना दोस्तों फतेहाबाद में। कहां पर है भाई? फतेहाबाद में। याद रहे मीर शाह की मजार कहां पर है? फतेहाबाद में। और यहीं से हमें किसका अभिलेख का पता चला है? हुमायूं का अभिलेख का पता चला है। याद रखना। शेख मूसा की मजार आपसे थोड़ी देर पहले ही बताया था कहां पर है? नू मेवात में है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और इजी भी है। अगला है, भारत में गोवर्धन योजना की शुरुआत कहां से हुई थी? गोवर्धन योजना, गोवर्धन योजना है भैया। गोवर्धन योजना की शुरुआत हरियाणा में कहां से हुई थी? तो याद रखना कुंजपुरा करनाल से। कहां से हुई थी भाई? कुंजपुरा करनाल। 2018 से इसकी शुरुआत की गई थी। गोवर्धन की या गोवर्धन योजना है, इसकी शुरुआत करनाल से हुई थी 2018 में। याद रखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? हरियाणा की पहली महिला बॉक्सिंग चीफ कोच कौन बनी? यहां पर पूछा है पहली बॉक्सिंग महिला चीफ कोच। क्या पूछा है? चीफ कोच कौन बनी है? तो दोस्तों कौन बनी है? अमनप्रीत कौर। कौन बनी है भाई? अमनप्रीत कौर बनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे इजी क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात तो यह कि बहुत इजी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा की पहली महिला बॉक्सिंग, वो भी चीफ कोच, तो कौन बनी है? अमनप्रीत कौर बनी है भी। याद रखना यह है ममता खरब से, आप जानते हो कि सभी का, यह हरियाणा की गोल्डन गर्ल है। किसे कहा, हरियाणा की गोल्डन किसे कहा जाता है? तो ममता खरब को कहा जाता है। यह भी ध्यान रख लेना है आपको। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा लोक कला उत्सव का आयोजन कहां पर हुआ? हाँ, एशिया का सबसे बड़ा लोक कला उत्सव का आयोजन हरियाणा में कहां पर किया गया है? यहां पर पूछा है कि हरियाणा में लोक कला उत्सव का सबसे बड़ा आयोजन कहां पर किया गया? तो याद रखना पंचकुला में किया गया था। कहां पर किया गया? पंचकुला में किया गया था। ये याद रखना सबसे बड़ा लोक कला उत्सव का आयोजन हरियाणा में कहां पर किया गया? तो दोस्तों कहां पर किया गया था? पंचकुला जिले में किया गया था। ये याद रखना है। अगला है, हरियाणा का पहला पीडब्ल्यूडी बुकिंग रेस्ट हाउस कहां पर खोला गया? यहां पर पूछा है हरियाणा का पहला पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का पहला रेस्ट बुकिंग हाउस कहां पर खोला गया है? तो याद रखना दोस्तों कहां पर खोला गया है? गुरुग्राम में खोला गया है। यहां पर पूछा गया पीडब्ल्यूडी का बुकिंग रेस्ट हाउस, वो भी पहला प्रथम कहां पर स्थापित किया गया है? तो कहां पर किया गया है? गुरुग्राम में किया गया है। गुरुग्राम की मैं बात करूं तो गुरु द्रोणाचार्य की नगरी हरियाणा का वर्तमान में सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी, हालांकि सबसे पुरानी औद्योगिक नगरी फरीदाबाद है। सबसे पुरानी हरियाणा की औद्योगिक नगरी फरीदाबाद है, लेकिन वर्तमान में सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी
गुरुग्राम है। सबसे ज्यादा जीएसटी टैक्स देने वाली नगरी भी कौन सी है? गुरुग्राम है। और आज पूरे विश्व स्तर पर नाम है गुरुग्राम का, और ये किसकी देन है? डीएलएफ की है। डीएलएफ, डीएलएफ, दिल्ली लैंड फाइनेंस। भाई दिल्ली लैंड फाइनेंस, इसकी देन है गुरुग्राम को आज इतना डेवलप करना, जिसकी स्थापना, डीएलएफ की स्थापना 1946 में दिल्ली में हुई थी। लेकिन बात करूं हरियाणा की तो उन्होंने 1970 में अपना कार्यभार हरियाणा के गुरुग्राम में शुरू किया था। आज बहुत ही ऊंचाइयों पर विश्व में नाम है गुरुग्राम का, तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा में तालाबों की दशा सुधारने के लिए सहयोग क्लब की स्थापना कहां पर की गई? ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है भाई, इसमें क्वेश्चन ये है हरियाणा में तालाबों की दशा सुधारने के लिए कौन सा देश सहयोग करेगा? भाई यहां पर क्वेश्चन ये है कौन सा देश सहयोग करेगा? भाई यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि हरियाणा प्रदेश में, हरियाणा राज्य में तालाबों की दशा सुधारने के लिए कौन सा देश सहयोग करेगा? तो याद रखना सिंगापुर। कौन सा देश सहयोग करेगा? सिंगापुर। या हरियाणा में तालाबों की दशा किस देश की तर्ज पर की जाएगी? तो सिंगापुर देश की तर्ज पर की जाएगी। या कौन सा देश सहयोग करेगा? तो सिंगापुर देश सहयोग करेगा। ये याद रखना है। तालाब से क्वेश्चन और बनता है जो आपको याद रखना है कि हरियाणा में तालाब से सिंचाई करने वाला पहला गांव, तो याद रखना कयोढक कैथल से। तालाब से पूर्णतः सिंचाई करने वाला हरियाणा का पहला गांव कौन सा है? कयोढक है, और कयोढक पड़ता भी कैथल में। ध्यान रखना कयोढक आ जाएगा कैथल में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। किस ग्रंथ में रोहतक का वर्णन मिलता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। इनमें से पूछा है कि किस ग्रंथ में रोहतक का वर्णन मिलता है? किस ग्रंथ में रोहतक का वर्णन मिलता है? ग्रंथ पूछा है तो याद रखना नकुल दिग्विजय में इसका वर्णन मिलता है। नकुल दिग्विजय में इसका नाम मिलता है रोहतक का, रोहित का। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। किस ग्रंथ में पूछा है? यहाँ पर ग्रंथ में पूछा है तो किस ग्रंथ में? भाई नकुल दिग्विजय में इसका वर्णन मिलता है रोहतक में। हालांकि मैं बता दूं दिव्य वादन में भी इसका वर्णन मिलता है। किसका भाई? रोहतक का। लेकिन यहाँ पर वामन पुराण में नहीं मिलता, इसलिए हमारा पहले प्रायोरिटी हम किसको देंगे? नकुल दिग्विजय को देंगे, और वो भी ग्रंथ के रूप में। तो यहाँ पर ग्रंथ पूछा है तो कौन सा हो जाएगा? नकुल दिग्विजय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र योजना कब शुरू हुई? यानी कि पीपीआईडी, सभी ने नाम सुना होगा पीपीआईडी, परिवार पहचान पत्र, बहुत ही चर्चा में है। इसकी शुरुआत हरियाणा में कब हुई? ये पूछा है कि पीपीआईडी की शुरुआत हरियाणा में कब हुई? तो याद रखना 4 जुलाई 2020 से। पीपीआईडी की शुरुआत हरियाणा में कब हुई? तो याद रखना दोस्तों 4 जुलाई 2020 से इसकी शुरुआत हुई थी। पीपीआईडी परिवार पहचान पत्र योजना की शुरुआत 2020 में, और डेट पूछी तो 4 जुलाई। इसमें बड़ा ही कंफ्यूजन दे रखा है, 4 ऑप्शन 2020 के ही हैं, तो आपको याद रखना है 4 जुलाई। क्या भाई? 4 जुलाई 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी पीपीआईडी की परिवार पहचान पत्र की। ठीक है भाई, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आशा करता हूं आप सभी को हमारी क्लास बहुत बहुत पसंद आई होगी। तो हमारी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि किसी ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू क्लास।